सभी भारतीयों को जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री राम की शक्ति पूजा के विषय में। आज के इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि नवरात्रि, जिसका अर्थ होता है 9 रातों का समूह, वो 9 रातों का ही क्यों होता है और विजयादशमी जो है वो इन नवरात्रियों के अगले 10वें दिन को ही क्यों मनाई जाती है। इस वीडियो को देखने के बाद इस विषय में आपके मन में जो भी संशय होगा वो दूर हो जाने वाला है, तो कृपया करके इस वीडियो के अंत तक बने रहे। तो बात है रामायण के युद्ध की। जब श्री लक्ष्मण के हाथों से इंद्रजीत के वध के पश्चात रावण का क्रोध चरम पर होता है, वह स्वयं महारणचंडी के समान राम की सेना पर टूट पड़ता है। उसे देख के ऐसा लगता है कि उसकी गति को रोकना असंभव है, परंतु हमारे तेजस्वी श्री राम के तेजस्वी बाणों से उसकी गति रुक जाती है और फिर आरंभ होता है वह महायुद्ध जिसका देवी देवता सदियों से प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसा युद्ध होता है जिसे देखकर देवी देवता थर्राह जाते हैं। स्वयं महादेव भी अपनी साधना में मग्न नहीं रह पाते हैं। स्वयं ब्रह्मा को भी ये पता नहीं होता है कि अगले क्षण क्या होने वाला है। युद्ध का परिणाम कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता है और यह दृश्य श्री राम के दल को अति निराश करता है, क्योंकि धर्म उनके साथ था, परंतु युद्ध का परिणाम तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा होता है। विजय दूर दूर तक उनके पास नहीं थी, और होती भी कैसे, जब तक रावण जीवित था विजय तो उनके पास आ ही नहीं सकती थी। सूर्यास्त होता है, युद्ध अगले दिन के लिए टल जाता है। उस रात्रि प्रभु राम अपने मंत्रियों के साथ बैठे होते हैं, परंतु प्रभु राम बड़े ही विचलित दिखाई देते हैं। पूछने पर वो बताते हैं कि आज युद्ध के दौरान उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उन्हें निराशा से भर दिया है। उन्होंने देखा कि रावण की ओर से स्वयं मां दुर्गा युद्ध कर रही हैं, परंतु धर्म और सत्य तो प्रभु राम के साथ हैं, तो माता दुर्गा रावण की ओर से क्यों युद्ध कर रही हैं। माता दुर्गा ही रावण की ढाल बन चुकी हैं, जिनके कारण प्रभु राम के अमोघ अस्त्र रावण का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। ये सुनते ही सभी मंत्रियों ने ये निर्णय लिया कि प्रभु राम, युद्ध हम पे छोड़ दीजिए और आप माता की आराधना कीजिए और माता को प्रसन्न कीजिए। प्रभु राम को ये निर्णय अच्छा लगता है। वे उसी क्षण हनुमान जी से कहते हैं कि वे 100 कमल पुष्पों को लेकर आए और वो ये निर्णय लेते हैं कि वह 9 दिनों तक माता की आराधना करेंगे और 100 कमल के पुष्प चढ़ाएंगे। हनुमान जी 100 कमल के पुष्प लाके देते हैं। प्रभु राम साधना के लिए बैठते हैं और यहाँ से शुरू होती है श्री राम की शक्ति पूजा। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। प्रभु राम की शक्ति पूजा आरंभ होती है। वह हर मंत्रोच्चार के बाद 2 कमल के पुष्प माता को अर्पित करते हैं। इस प्रकार हर दिन के अंत तक वो 12 से 14 कमल के पुष्प माता को चढ़ा देते हैं। इसी प्रकार उनकी साधना चलती है और अंतिम 9वें दिन में प्रभु राम 98 कमल के पुष्प माता को चढ़ा चुके होते हैं। केवल 2 पुष्प चढ़ाने रह जाते हैं। माता दुर्गा भी प्रभु राम से बहुत प्रसन्न होती है, परंतु 9वें दिन के अंतिम अध्याय में जब प्रभु की आराधना पूरी होने वाली होती है, तब माता दुर्गा प्रभु की विवेक और उनके धीरज की परीक्षा लेने आती हैं। वह उन अंतिम 2 पुष्पों को गायब कर देती है।
जब प्रभु राम अपनी साधना से बाहर आते हैं और देखते हैं कि 2 पुष्प नहीं हैं, तो वे अधीर हो जाते हैं। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। कुछ लगा न हाथ, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल। देखा वहां रिक्त स्थान, यह जप का पूर्ण समय, आसन छोड़ा असिद्धि पर भय नयन द्रह। धिक जीवन को जो पता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जानकी हाय उद्धार पिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो ना थका। जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वरण प्राप्त कर विजय। बुद्धि के दुर्ग पहुँचा विद्युत गति हत वेतन, राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमण। यह है उपाय कह उठे राम ज्यो मंत्रित धन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। 2 नील कमल है शेष, अभी यह प्रण चरण पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन। कहकर देखा तुनीर ब्रह्म सर रहा झलक, ले लिया हस्त लक लक करता वो महाफलक। ले अस्त्र थाम कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उगत हो गए सुमन। जिस क्षण बैंध गया वेधने को दृढ़ निश्चय, कापा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। साधु साधु साधक धीर धर्म धन धान्य राम। प्रभु जैसे ही देखते हैं कि 2 कमल के पुष्प वहां नहीं हैं, वे बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि अब मैं अपनी प्रिय सीता को रावण से कैसे मुक्त करूंगा। परंतु तब उन्हें याद आता है कि अयोध्या में उनकी माता उन्हें कमल नैना कह के बुलाती थी। प्रभु उसी क्षण ये निश्चय करते हैं कि संसार को रावण नाम के पापी से बचाने के लिए मैं अपनी दोनों आंखें माता को भेंट कर देता हूँ। वे अपने तरकश में से एक बाण निकालते हैं और लगते हैं अपने आंखों को भेदने। यह दृश्य देखकर सारा संसार चकित हो जाता है। उसी क्षण माँ दुर्गा अवतरित होती हैं और श्री राम का हाथ पकड़ लेती हैं। साधु साधु साधक धीर धर्म धन धान्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा, भास्कर वाम पद असुर स्कंदन पर रहा दक्षिण हरि पर। ज्योतिर्मय रूप हस्त 10 विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख लख हुई विश्व को श्री लज्जित। है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिक वाय रण रंग राग। मस्तक पर शंकर पद पद्मों पर सुधा भर, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर। भगवान श्री राम देखते हैं कि माता दुर्गा स्वयं उनके समक्ष प्रकट हो जाती हैं। माता दुर्गा को देख के वो अपना शीश झुकाते हैं। माता दुर्गा उनके इस साधना से बहुत प्रसन्न होती हैं और उन्हें विजय का वर देती है। माता दुर्गा कहती हैं, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हो गई लीन। माता विजय का वरदान दे के प्रभु के अंतर्लीन हो जाती हैं और 9 दिन के पूजा के बाद 10वें दिन प्रभु राम रावण का वध करते हैं। इसी 9 दिन की पूजा को हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं और 10वें दिन विजयादशमी मनाते हैं। तो ये था दुर्गा पूजा का रहस्य और प्रभु राम की शक्ति पूजा। यदि आप इस चलचित्र के इस भाग तक आए हैं तो धन्यवाद। आपने बड़े धैर्य से सुना। जय श्री राम।